अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। चलिए, बहुत ही घमासान सा मैच। और अगर बात की जाए इस बार इस मैच में, हम देख सकते हैं सलामी बल्लेबाजों में यहाँ पर बदलाव है। तौफीक और समीर, सम्मो पाटिल यानी कि समीर, सम्मो शेख हमें नजर आएंगे। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है तौफीक, जिन्हें हम गोवंडी का विराट कोहली कहते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो बिल्कुल विराट कोहली की तरह नजर आते हैं। और खेल भी है, बिल्कुल दमदार प्लेयर भी है। और सिर्फ गोवंडी नहीं, गोवंडी के बाहर भी बहुत सारे ग्राउंड्स को जीतने का काम किया है। देखिए, अभी अभी हमें पता चला, और ये रूल्स भी है, कि अगर पावर प्ले का ओवर है तो जो खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर है वो पावर प्ले के अंदर से ही स्टार्ट लेगा। पावर प्ले के बाहर से अगर स्टार्ट लेगा और अंपायर ने अगर उसे देख लिया तो वो नो करार दे देगा। ठीक है, गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे रमजान, अपनी टीम की पहचान। गोवंडी सरजमीन का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की अगर सूची सामने आती है तो उसमें उसका नाम। और बहुत ही अच्छी गेंद है, तेज तर्रारी, बल्लेबाज पे ये गेंद भारी, ये बिल्कुल फरारी की सवारी। एक अच्छा क्लासिकल हिट लगाना चाहते थे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले पर वो गेंद आई नहीं। एक परफेक्ट बॉल, किसी भी बल्लेबाज को डिसीव करने वाली एक बेहतरीन गेंद वहां पर डिलीवर करते हुए रमजान ने एक अच्छी शुरुआत की है। और दोनों ही की अगर बात की जाए तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। और देखना होगा ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में कौन मारेगा ये लड़ाई, कौन जीतेगा ये बाजी। अगली गेंद, गेंद हवा में है, मौका है, और सम्मो यहां पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे दूसरी गेंद पर आउट होकर, यानी कि
और एक बड़ा झटका यहां पर लगा है और ये झटका बिल्कुल बहुत ही जोर का लगा है क्योंकि तौफिक और एक सलामी बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज को भी यहां पर तब्बू का रास्ता दिखाया है। इस ओवर में डबल ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम को और जिस जिम्मेदारी के साथ यहां पर गेंदबाजी करने आए थे रमजान ने दिखाई अपनी पहचान कि उन्हें कहा जाता है इस ग्राउंड का सुल्तान। एक बेहतरीन गेंदबाज, एक 3D प्लेयर है, दो बड़े बल्लेबाजों को तंबू का रास्ता दिखाया है और नए बल्लेबाज को अंदर आते हुए हम देख सकते हैं। वसु है क्या? वसो यानी कि वसीम वसु हमें नजर आ रहा है, बहुत जल्दी यहां पर नजर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि दो बड़ी भारी विकेटें यहां पर चली गई है। दो अच्छे स्टार्ट देने वाले बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजों को यहां पर आउट करके डगआउट की तरफ रवाना कराया है। 4 गेंदे 2 विकेट 1 रन हम देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन का जो रिवॉर्ड है एज ए अवार्ड यहां पर रन दिए नहीं है, 2 विकेट मिली और बड़ी विकेटें मिली है। फिर से तैयार है, पहली गेंद यहां पर फेस करेंगे वसो, गेंदबाजी मार्क पर फिर से तैयार, होम ग्राउंड, इस ग्राउंड का सुल्तान रमजान। अच्छी गेंद है, सम्मान दिया है, हल्के हाथों से खेला है, पॉइंट के खिलाड़ी जब तक के आएंगे लेकिन यहां पर रमजान खुद उसे फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे, एक अच्छे फील्डर भी हैं और यहां पर जिस तरह की शुरुआत यहां पर चाहिए थी 2 रनों पर थामे रखा है। आखिरी गेंद पहले ओवर की यानी कि पावर प्ले की भी होगी और उसे यहां पर फेस करेंगे अपने टीम की जो आशा है, यानी कि आशा उसे यहां पर फेस करेंगे। 2 रन है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है। पावर प्ले के ओवर में गेंदबाज ने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है, मिस टाइम कराया, 2 बड़ी विकेटें अपने नाम की हैं। अब आखिरी गेंद देखना होगा किस तरह से यहां पर पलटवार करते हुए नजर आएंगे। पावर प्ले की आखिरी गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी टीम को अगर अपना दबदबा दिखाना होता है, पावर दिखाना होता है तो पावर प्ले को जीतना होता है। फिर से देखना होगा, इस बार धीमी गेंद है और धीमी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के साथ पहला ओवर किया समाप्त। रमजान की ओवर अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही परफेक्ट क्लासिकल बॉल, एक बेहतरीन डिसिप्लिन, यानी कि अगर लाइफ हो या क्रिकेट हो देयर इज ओनली वन सीख, ऑलवेज इंप्रूव योर बेसिक। और ये सीख देना भी ना बहुत, मैं किसी को जल्दी सीख देता भी नहीं हूं क्योंकि अगर उन्हें सीख दो ना तो पराठा भी मांगते हैं, तो सीख देने से बेहतर है कि ना दिया जाए। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है, रिवॉर्ड में 2 बड़ी विकेटें यहां पर, जंबो विकेट यहां पर मिली है। वन ब्रिंग्स अनदर और 2 रन से ज्यादा देने का काम नहीं किया यहां पर रमजान। चलिए मैच को स्टार्ट करना है, ज्यादा वक्त लेना नहीं है। रॉकिंग बॉयज, इतना ज्यादा वक्त मिलेगा नहीं बॉस, क्रिकेट है, यानी कि अगर बात की जाए तो ये मई जून की क्रिकेट है और मई जून के क्रिकेट का इतिहास यही है कि मुंबई टेनिस क्रिकेट में ये मई जून के जब क्रिकेट शुरू होती है ना पप्पू भाई, तो पूरे इंडियन टेनिस क्रिकेट को ना अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं। ये वो यानी कि जिस तरह से हम देख सकते हैं जमील हमें फिर से कमबैक करता हुआ नजर आया, एक फाइटर खिलाड़ी, और जमील आज नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? जी बिल्कुल, कल हमने देखा था एकमात्र जो कि मेडन ओवर करने का एजाज वो जमील के नाम है और कहीं ना कहीं अच्छी क्रिकेट खेलते खेलते हमने देखा कि सेमी में फिर वो कल का सेमी खेल के बाहर हुए हैं। और अलिफ 11 हमें नजर आ रही है कल के पोल से जिन्होंने क्वालिफाई किया है और ये क्वालिफिकेशन का अगला मैच यहाँ पर चल रहा है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में वेट करेगा और इलियास के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है और एक मायाना सा उभरता हुआ सितारा, एक ऑलराउंड प्लेयर गोवंडी सरजमीन का, और उनका सामना है वसो जैसे तेज तर्रारे रफ्तार के सरदार और बल्लेबाजी के साथ यहाँ पर आए हैं बल्ला हाथ में। अब देखना होगा बल्ले से क्या बल्ले बल्ले करेंगे। अगली गेंद है, गेंद फिर से हवा में है, दीपेश, ओ ये देखिए ये गरीबी में आटा गीला है, आगे कुआं पीछे खाई, करे तो क्या करे मेरे भाई, कैच तो छूटा है साथ ही साथ 1 रन का तोहफा भी दे दिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो दीपेश ने यहाँ पर बिल्कुल कप्तान के जख्म पे नमक छिड़का है। वो कैच तो छूटी है लेकिन वो जो 1 एक्स्ट्रा रन गया है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा थोड़ा सा और परेशान करेगी। जी बिल्कुल तो ये जी बिल्कुल कैच बना ली थी, हालांकि इतना आसान कैच होता नहीं है लेकिन अगर इस तरह के कैचेस आप पकड़ेंगे तभी तो आप चैंपियनशिप के दावेदार कहलाएंगे। इन तरह की कैचेस पकड़नी पड़ती है और खुद को साबित करना होता है और बड़ी विकेट मिल जाती है ना कि वसो एज अ हिटर यहां पर आए हैं। और इस बार ये बिल्कुल बड़ा झटका, मैच यहां पर कहीं ना कहीं जारा के लिए थोड़ा सा झटका।
विकेट, बड़ी विकेट, बिग फिश इन द नेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसा ली है और अच्छी गेंदबाजी की है। इससे पहले मौका वसु को जरूर मिला, लेकिन इस बार मौका मिला नहीं क्योंकि गेंद सीधा बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में ही गेंद गई है। और दास्ता कहती हुई बड़ी विकेट की और उनकी जगह लेने आएंगे एक पावरफुल, यानी कि और एक पावरफुल बल्लेबाज, यानी कि सद्दाम। सद्दाम हमें नजर आएंगे, यहाँ पर आएंगे अपनी टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए जरूर नजर आएंगे। एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें अपनी ताकत पे सबसे ज्यादा भरोसा है और ताकतवर बल्लेबाज है और गेंद अगर इनके बल्ले पर लगती है तो फील्डर दर्शक बन जाता है। तो ऐसा एक भारी भरकम बल्लेबाज है, बहुत जल्द उन्हें आना पड़ा है, वरना ये पोजीशन उनकी है नहीं। उन्हें थोड़ा सा रोका जाता है, या तो पावर प्ले में भेजा जाता है या तो फिर आखिरी 6 गेंदें खेलने के लिए भेजा जाता है। एक ऐसा बल्लेबाज है, लेकिन अगर ये बल्लेबाज आगे अपनी लय में तो सामने वाली टीम नजर आती है भय में। एक ऐसा खिलाड़ी है, लेकिन बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की है। दोनों ही गेंदों पर, पहली गेंद पर मौका बनाया था, मौका मिला नहीं, लेकिन दूसरी गेंद पर आत्मनिर्भरता दिखाई है, बल्ले से दूर रखने का प्रयास था, तीखी गेंद थी और एक तीखापन दिखाया यहाँ पर गेंदबाज ने, जिसके चलते रिवॉर्ड में एक बड़ी विकेट, यानी कि आशा, एक उम्मीद की आशा, एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को आउट करके डगआउट यानी कि तंबू का रास्ता दिखाया है। अब आए हैं सद्दाम जैसे बल्लेबाज और एक पावर हिटर बल्लेबाज है। अगर ऐसे बल्लेबाज को अगर देखे, कदकाठी देखे, अगर उनके बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आएगी तो उनके लिए ग्राउंड छोटा है, बहुत छोटा है। चलिए थोड़ी सी इंस्पेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। विकेट की इंस्पेक्शन कोई कर नहीं रहा है क्योंकि सभी को पता है कि पाटा विकेट है, कड़क विकेट है। यहाँ पर गेंदों को चेक किया जा रहा है और इलियास ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, दोनों ही गेंदें काफी अच्छी की है। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही अच्छा बैकफुट से एक अच्छा शॉट खेला है, शॉट में था क्रंच, बहुत ही कमाल का शॉट है और फील्डर कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके पहुंचने से पहले गेंद पहुंच जाएगी 4 रनों के लिए। याद दीजिए, इस बार थोड़ी सी खराब गेंद थी, बैकफुट से बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर खेला है, बैकफुट से पंच शॉट यहां पर खेला है। दो खिलाड़ियों के बीच में से दर्रार है और अगर बात की जाए ग्राउंड की भी, अगर बात की जाए, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट आउटफील्ड है। अगर गेंद फील्डर को अगर छोड़कर चली गई तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ही अच्छा क्लासिकल ड्राइव खेला और इस 4 रन के साथ अब जाकर स्कोर आगे बढ़ा है। स्कोर हो चुका है 9 रन, 9 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 9 गेंदे 9 रन यहां पर हो चुका है। ये 4 बहुत ही जरूरी था और ये 4 यहां पर आया है सद्दाम के बल्ले से। इलियास फिर से तैयार अपनी चौथी गेंद लेकर, फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, पुल शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम है, गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में। दीपेश काफी बिजी नजर आए हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉल यहाँ पर वसो की अगर बात की जाए, अच्छा कॉल है। उन्हें पता है कि यहाँ पर अगर सद्दाम जैसा जो मेरा पार्टनर है वो अब आशा नहीं है, ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और वो अवेयरनेस यहाँ पर दिखाई है और सद्दाम को उन्होंने रोका है क्योंकि जानते सद्दाम की विकेट का बड़ा है दाम, उन्हें इस तरह से नहीं खर्च कर सकते जैसे है एक आम विकेट, एक आम विकेट की तरह उन्हें खर्च नहीं सकते। तो अच्छी कॉल यहाँ पर दी है, 1 रन से समाधान यहाँ पर दिखाया है। चलिए बैक टू द मैच। अगली गेंद फिर से इलियास तैयार हैं और वसो इसे फेस करेंगे।
फिर से गेंद फाइन लेग की दिशा में है और सबसे बिजी खिलाड़ी दीपेश नजर आए हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, मौका है, बड़ी विकेट है और एक विकेट का झटका यहां पर लगता हुआ और एक बल्लेबाज नो डाउट आउट होकर जाएगा डग आउट। थोड़ी सी कमी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन दीपेश दीपेश के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, किस तरह से गेंद टकरा कर आएगी वो उन्हें पता है। और बिल्कुल अगर बात की जाए इस ग्राउंड के अंदर, हम देख सकते हैं हमारे इस ग्राउंड का एंड्रे रसल यानी कि मुश्ताक। और जी बिल्कुल अगर बात की जाए तो हमने आईपीएल में ऑरेंज कैप देखा है, पर्पल कैप देखा है, लेकिन ये हमारे मुश्ताक है, ये इनकी अलग ही कैप है और बिल्कुल चमचमाती हुई कैप है और रात तक बिल्कुल अंग्रेजी से ले जाएंगे। बिल्कुल कोहिनूर की तरह चमक रही है और ये खिलाड़ी भी बिल्कुल कोहिनूर की तरह है और क्रिकेट से काफी दूर नहीं है। बिल्कुल ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर ये चल गए तो हमें चांद की फ्लाइट मिल जाएगी। एक ऐसे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है, एक धाकड़ बल्लेबाज हैं और पावरफुल बल्लेबाजों में से एक पावरफुल बल्लेबाज यानी कि मुश्ताक हमें नजर आएंगे। अब स्ट्राइक पर एक पावरफुल स्ट्राइकर है, अपने टीम के कप्तान भी है और जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नजरें कप्तान पर जड़ी होती है और कप्तान यहाँ पर आए हैं और कप्तान नहीं, अपने टीम का अभिमान, अपना स्वाभिमान होता है। तो देखना होगा ये स्वाभिमान किस तरह से दिखाएगा अपना पहचान। और आते ही गेंद को उड़ाया है चिंटू, थोड़ी सी सुस्ती, बल्लेबाज दिखाएंगे अपनी मस्ती और अपनी हस्ती। 2 रन तेजी से यहाँ पर पूरा करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा भरोसा था यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को कि ये कैच पकड़ी नहीं जाएगी। क्योंकि बेटा साइकिल हटा ले बेटा, नहीं तो अगले हफ्ते हमने ना अंडर 10 का मैच रखा है, उसमें मैन ऑफ द सीरीज दे देंगे। हटा लो साइकिल, हटा लो बेटा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए 13 रन यहाँ पर हो चुके हैं, 12 गेंदों का खेल आना बाकी है और जाफर जबरा हमारे साथ जुड़ चुका है। कल एक बहुत ही बेहतरीन रिवर्स स्कूप कैच पकड़ा है और बेस्ट फील्डर, एक अच्छा कैच पकड़ा था जाफर, वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल गर्माहट की अगर बात की जाए तो मौसम में इतनी गर्माहट है कि बिल्कुल ये सामने वाले सभी प्लेयर्स को ठंडा कर रही है और वक्त रहते रहते पानी पिया करे। भाई मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, अभी यहां से अब हम टाइम कैप लगाने वाले हैं। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। अंपायर्स 2 ओवर के लिए हमने 20 मिनट ले लिया है। बिल्कुल इस तरह का दृश्य हमें गोवंडी में देखने को मिलता है। हर बॉल के बाद पानी पिलाना तो एक बहाना है, जाकर वहां पर बताना है कि करना क्या है। स्ट्रैटेजीज है, ये स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि यहां तो हम कर ले रहे हैं लेकिन बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जब हम खेलते हैं ना तो वहां ये सब करने का मौका मिलता नहीं है। चलिए आसिम के हाथों में गेंद है और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट खेला है खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग है, उड़ता फ्लाइंग शाहनवाज ने अच्छी फील्डिंग की जरूर है लेकिन उससे बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने इंपॉर्टेंट 2 रन अपने नाम किए हैं। बहुत ही कंफ्यूजन वाली फील्डिंग होती है ये, इसे पकड़ा जाए या छोड़ा जाए, क्या करे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, लेकिन बहुत ही अच्छे एडजस्टमेंट दिखाई है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग दिखाई है और बिल्कुल पीछे से फाफ डुप्लेसी दिखा है। जिस तरह से फाफ डुप्लेसी भी फील्डिंग करते हैं उस अंदाज में फील्डिंग करते हुए नजर आया हमारा उड़ता शाहनवाज। आसिम की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 15 रन, 15 रन। फिर से इस बार अच्छी गेंद है, कंधों के पास से गुजारने की कला दिखाई है। अगर कंधों के पास से गेंद को गुजारने की कला है तो फिकर नॉट, यू हैव अ टैलेंट अ लॉट। और ये टैलेंट अगर बात की जाए तो आसिम में कूट कूट कर भरा है, कद का सही फायदा उठाते हैं, कद है, काटी है और हाई हम एक्शन है। जब डिप करते हैं, हेड डिक को हिट करते हैं तो पाटा विकेट पर भी गेंद को राइज कराते हैं स्पीड के साथ। इस बार पुलर लाइन की गेंद है, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, फ्लाइंग रमजान भी हमें देखने को जरूर मिला था लेकिन गेंद काफी ज्यादा ऊंची थी। ये इंटेंट है, ये कमिटमेंट है और ये इंटेंट और कमिटमेंट इज द ओनली ट्रीटमेंट टू फाइंड योर गोल्स।
यानी कि टू अगर आपको चैंपियन बनना है तो इंटेंट और कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, और कमिटमेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं, डेस्परेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है जिसे हम कहते हैं गोवंडी चैंपियंस लीग, प्रेजेंटेड बाय निसार स्पोर्ट्स। स्कोर हो चुका है 16 रन, फिर से गेंद लेकर तैयार, और कप्तान है स्ट्राइक पर। फिर से मिस टाइम शॉट है, लॉन्ग द कारपेट खेला है, और शाहनवाज ने अच्छी फील्डिंग की है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। यहाँ पर थोड़े से पंबल जरूर हुए थे, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों की अगर बात की जाए बल्लेबाजों की, तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर भागने से ज्यादा ताकतवर बल्लेबाजी करने की महारत यहाँ पर दिखाते हैं, और बल्ला यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अब देखना होगा बल्ला चेंज करके यहाँ का क्या यहाँ पर रन रेट में भी चेंज देखने को मिलेगा। चलिए मुश्ताक भी अपना बल्ला चेंज कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, ये सभी खिलाड़ियों को हम ओह बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार, उस पे बल्लेबाज का खाली वार, दमदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए। जिस तरह से बात की जाए समाजवादी प्रीमियर लीग में जिस तरह की गेंदबाजी की थी, उसी अंदाज की यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर आसिम। आखिरी गेंद, स्कोर थमा हुआ 17 रन, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, और 30 मिनट लगभग हो चुके हैं। और इस बार गेंद करी है स्लॉट में, क्या जाएगी आउट ऑफ द प्लॉट? जी नहीं, आसान सा कैच है, और अरमान की भी अलग ही पहचान, एक वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर, और एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। का जो मैच है वो है आदर्श 11 वर्सेस रियाज 11। आदर्श 11 की अगर बात की जाए तो अपने आदर्शों के लिए जानी जाती है। आज अगर देखें आदर्श खिलाड़ी में बहुत सारे नए खिलाड़ी हमें जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन आदर्श के खिलाड़ी कितने भी नए आ जाए वो अपने आदर्शों पे रहती है, क्योंकि वहां पर अगर आदर्श को बिखेरने का काम करते हैं हमारे नरेश पाटिल, हमारे नरेश दादा भी हमें नजर आ रहे हैं। 17 रन, 17 17 का खतरा, तो नरेश पाटिल यानी कि आदर्श के करता धरता वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ रियाज 11 की अगर बात करें तो वहां पर भी हमें धाकड़ धाकड़ पुराने खिलाड़ी यानी कि पुराने चावल अपनी खुशबू बिखेरते हुए नजर आएंगे। रियाज 11 में भी तो दोनों ही कप्तानों से यहाँ पर गुजारिश है कि जैसे ही इनिंग ब्रेक होगा दोनों ही कप्तानों ने टॉस के लिए आना है, टॉस के बॉस की तरफ। रियाज 11 के कैप्टन और आदर्श 11 के कैप्टन। चलिए अगला ओवर जल्द से जल्द, दूसरे गेंदबाज उस्मान, उस्मान के हाथों में गेंद थमाई है। चलिए यहाँ पर जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किया गया है, सभी को बोला, सभी को बताया गया है कि जितनी भी टीमें हैं चलिए आखिरी 6 गेंदों के लिए उस्मान आए हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। उनका सामना है टीम के कप्तान यानी कि मुश्ताक। देखना होगा, एक यॉर्कर लाइन की गेंद करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई है क्या? गेंद पीछे गई जरूर है। रन यहां पर एक दौड़कर पूरा किया है, यानी कि एक रन यहां पर मिलेगा। अंपायर बाई ने, लेग बाई है, बाई है, ओके। चलिए बाई का ये रन है, यानी कि बल्ले पर गेंद आई नहीं है लेकिन फिर भी रन मिला है, क्योंकि विकेट कीपर के हाथों में वो गेंद गई नहीं है। एक इंपॉर्टेंट रन यहां पर मिला है ज़ारा 11 को। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रंच मैच यहां पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ जिद्दी खिलाड़ी हैं, काफी क्लासिकल खिलाड़ी हैं,
और जो यहाँ पर जद्दोजहद करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, ऐसे सभी खिलाड़ी हैं। और इस बार हल्के हाथों से खेला है, रवि बुम्बक के बल्ले से आता हुआ हल्के हाथों से 1 रन यहाँ पर तेजी से पूरा करेंगे और आसिम बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं। और रवि बुम्बक की अगर मैं बात बताऊं, हमारे फरहान एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका बल्ला यहाँ पर बोलता है। इस एटलांटा ग्राउंड में उसका बल्ला बोलता है, जब वो बल्ला खोलता है तो उसका बल्ला बोलता है। कैसा बल्लेबाज है और ये जानती है। और इस बीच देखना होगा क्या ये गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद है, इंजीनियर लेवल की ये गेंदबाजी, इंजीनियर लाइन की ये गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं अर्जी डाली है। और थर्ड अंपायर चेक करेंगे, यहाँ पर बल्लेबाजों ने अर्जी डाली है, वाइड है या नहीं, क्योंकि अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया है। तो यहाँ पर थर्ड अंपायर हमारे जरूर चेक करेंगे, दूध का दूध या पानी का पानी यहाँ पर होगा। चलिए टॉस के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा दोनों ही कप्तानों को, रियाज 11 के कैप्टन और आदर्श 11 के कैप्टन। जी बिल्कुल, रियाज 11 के कैप्टन रियाज हमें नजर आ रहे हैं और आदर्श 11 के कैप्टन, ओहो, द मोस्ट डैशिंग अडोरेबल मैन, द कूल। यानी कि अगर बात की जाए तो आज वीआईपी स्टेटस है हमारे भाई का, द शॉन टेट ऑफ आदर्श, यानी कि हमारे वसीम बड़का शेख जो है दिल फेक, वो होंगे यहाँ पर आदर्श की कप्तानी करते हुए। और साथ में हम देखेंगे रियाज, जी बिल्कुल, यानी कि ये फेयर डिलीवरी है, बहुत ही कमाल की अंपायरिंग। और एक बार हमारे अंपायर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही परफेक्ट अंपायरिंग और दोनों ही। चलिए स्पीड अप करना है। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, उस्मान उस्मान की गेंद है, यहाँ पर बल्लेबाज की रेंज में आ नहीं रही है। अच्छी गेंद, अगली गेंद है, फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर अरमान, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है, देखना होगा थ्रो भी बेहतरीन है। और अगर बगर की डगर में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, अब देखना होगा यहाँ पर कौन सा बल्लेबाज डगआउट जाएगा। रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर और एक विकेट गई है, यानी कि फरहान भी आउट होकर नो डाउट डगआउट, और उनकी जगह लेने आएंगे मोनू और एक क्लासिकल बल्लेबाज। आप देख सकते हैं बल्लेबाजी में इतनी गहराई है। 20 20 20 3 रन आया ना, 3 रन आया, पहली गेंद पर बाई का रन है। आप लोग अपने खेल पे ध्यान रखो, बाकी चीजों पे ध्यान रखने के लिए हम हैं। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी है, और ये आखिरी 2 गेंदें खेलने के लिए हम देख सकते हैं मोनू द स्टाइलिश प्लेयर है। और बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, इतने बल्लेबाज है कि मोनू जैसा बल्लेबाज हमें, सर 45 मिनट हो चुका है इस मैच को, 8 ओवर की मैच में इतना टाइम नहीं लगता है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद है, और बल्लेबाज थोड़े से लड़खड़ाए जरूर है। और शाहनवाज, वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर, शाहनवाज की ये गेंद है ना, ये जो थ्रो है ना, ये उनकी आवाज है, और इनकी आवाज पर ही बल्लेबाज दौड़ लगाते नहीं है। वैसे भी पहले रन जब लेना चाह रहे थे, यहाँ पर टाइमिंग किया, उसके बाद थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए कप्तान, और एक विकेट यहाँ पर गई है, यानी कि कुर्बानियों के लिए हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर सभी बल्लेबाज, यानी कि मुश्ताक कप्तान के लिए सभी ने दिया है सम्मान और कुर्बानी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक विकेट, यानी कि मोनू भी आए और मोनू भी गए, और साथ में डायमंड डक भी लेकर जाएंगे और आएंगे गुलाम। चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप करना है, स्पीड अप करना है। ऑलरेडी 45 मिनट यहाँ पर हो चुका है, इसके बाद सेकंड हाफ भी कराना है। चलिए गुलाम गुलाम हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों ही कप्तानों से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, फिर से आ जाएंगे टॉस के बॉस की तरफ, टॉस के लिए।
आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर फिर से कप्तान है और कप्तान दिखाना चाहते हैं अपनी पहचान, कर रहे हैं घमासान और इतना रन बनाना चाहते हैं जिससे छोड़ सके जीत का निशान। अगली गेंद है, धीमी गेंद है, स्लोवर पे अपना फ्लेवर दिखाने को कहा, रन मिला नहीं है। 21 रनों पर पारी यहां पर समाप्त होती हुई, यानी कि 22 इज द टारगेट। रुक जाइए, डीजे 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 डीजे। चलिए दोनों ही कप्तान यहां पर आना है। रियाज 11 के कैप्टन और आदर्श 11 के कैप्टन दोनों ही कप्तान यहां पर आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के लिए। एक जुनूनी खिलाड़ी द पैशनेट रेहान, उनके मुबारक हाथों से यहां पर टॉस कराया जाएगा। आसिफ डीजे 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 डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू थैंक यू। चलिए यहाँ पर टॉस की प्रतिक्रिया यहाँ पर होगी। रियाज आए हैं हमारे रियाज 11 की तरफ से, यानी कि पुराने चावल और डैशिंग चावल यानी कि बड़का शेख दिल फेक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो टॉस की प्रतिक्रिया यहाँ पर होगी। कॉल कौन ले रहा है? चलिए रियाज 11, हेड इज द कॉल एंड इट इज टेल। आदर्श 11 डैशिंग यहाँ पर टॉस जीते हुए बड़का बड़का हमारे साथ जुड़ेंगे। अरे हट जाओ ना यहाँ से। बड़का यहाँ पर टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे? पहला मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज आप हमें नजर आ रहे हैं। टॉस जीतने के बाद क्या करेंगे? फील्डिंग। फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने की कोई वजह? वजह ये कि रियाज भाई हमारे अच्छे टीम है, तो बैटिंग में हम लोग थोड़ा अच्छे हैं करके उनको पहले बल्लेबाजी देना चाहते हैं, यानी कि बचपन वाली बात है कि बैटिंग पहले मैं करूंगा, यानी कि वो जो बचपन की जो जिद है वो पूरी कराई है यहाँ पर। तो गेंदबाजी में कौन कौन से गेंदबाज हैं जो धार लगाकर आए हैं, बता सकते हैं? हमारा छोटका भाई निसार, सौरभ, एक फील्डर हमारा इंजर्ड है महबूब, वो नहीं है। और एक गेंदबाज का नाम आपने लिया नहीं? बड़का। बड़का 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 की अगर बात करें, चलिए ज़ारा 11 कप्तान से यहाँ पर आकर मिलेंगे। जो टीम ऑर्गेनाइजर जिन्होंने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है उनसे यहाँ पर आकर मिलेंगे, निसार से। और न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट डैशिंग स्टाइलिश शॉन टेट ने यहाँ पर टॉस जीता है, यानी कि आदर्श ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। 22 रनों का लक्ष्य है, 22 इज द टारगेट। और ज़ारा 11 के जो कप्तान है वो निसार स्पोर्ट्स के हमारे करता धरता, यानी कि निसार से मिलेंगे जरूर।
चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करना है। अंपायर ने कर दिया इशारा विदाउट मेकिंग एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द प्ले। द चेज इज ऑन। 24 गेंदे 22 रनों को डिफेंड करते हुए गेंद यहां पर थमाई गई है गुलाम के हाथों में। पहली गेंद घूमती हुई गेंद थी, उसे खेला है ऑन साइड पर। खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा चार्ज जरूर है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग यहां पर वॉसो, लेकिन 2 रन ले जाएंगे और गेंद जाकर पहाड़ की चोटी से टकराई है, लेकिन कुछ खामियाजा यहां पर भुगतना नहीं पड़ा। एक अच्छा बैकअप वहां पर दिखाया विकेट कीपर ने, लेकिन 2 रनों के साथ यहां पर शुरुआत की है रमजान ने अपनी पारी की। और हमारा रियाज 11 ही नहीं, पूरे गोवंडी शहर का एक सबसे माइनस विस्फोटक बल्लेबाज, अपने दौर का एक बेताज बादशाह यानी कि तौसीफ, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है। यानी कि पुराने चावल आज पकेंगे भी और महक भी आएगी, और सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। 2 रन यहाँ पर हो चुका है और 2 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। देखना होगा फिर से गुलाम एक चैंपियन गेंदबाज है, किस तरह से यहाँ पर वापसी कराएगा, अपनी टीम को जीत की राह दिखाएगा, ये देखना है। अगली गेंद है, ऊंचा शॉट है, खिलाड़ी कोई है नहीं। खिलाड़ी अगर होगा भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गेंद चली जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद। बॉक्स से छक्का। एक आम गेंदबाज की तरह ट्रीट करते हुए रमजान दिखा रहे अपनी पहचान, जहां पर पावर मीट द क्लास, यानी कि रमजान खेल रहा है काफी झकास। एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर खेला है। खिलाड़ी कोई था नहीं, अगर खिलाड़ी होता तो भी उससे गेंद काफी दूर थी। और अब वहां पर देखेंगे वो जो दरार थी, वो दरार को भरने का काम किया है। और ये एक अच्छी कप्तानशिप है, क्योंकि आप वहां पर फील्डर लगाएंगे तो बल्लेबाज थोड़ा सा दुविधा में होगा। अगर शायद टाइम नहीं हुआ तो कैच भी हो सकता है, तो थोड़ी सी अगर मगर के डगर में आ सकता है बल्लेबाज, तो वहां पर फील्डर लगाए, एक अच्छी बात है। और इस बार इनसाइड आउट है, ऊंचा शॉट है। 2 खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई है, जिसमें से एक माहिर खिलाड़ी है और वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है। कैच बना जरूर ली थी, लेकिन ले नहीं पाए हैं, वरना बड़ा झटका यहां पर जरूर लगता। इनसाइड आउट खेलने गए थे, एक गेंद हवा में जरूर थी। और आशा वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है, जिनकी फील्डिंग के चर्चा पूरे गोवंडी में की जाती है। एक ऐसा खिलाड़ी है, काफी लंबा दौड़ लगाया था, कैच लगभग बना ही ली थी, लेकिन उससे लपक नहीं पाए। स्कोर हो चुका है 10 रन। देखिए ये फील्ड सेटअप करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ पर रमजान इनसाइड आउट खेलने गए और गेंद हवा में थी, मौका बना था। तो एक अच्छी कप्तानी यही होती है। और इस बार बहुत ही अच्छा बैकफुट से एक अच्छा शॉट खेला है खिलाड़ी है। इस बार सीधा हाथों में गेंद जाएगी, लेकिन 1 रन आसानी से मिल जाएगा दोनों ही खिलाड़ियों को, दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर यहाँ पर हल्की सी छलांग लगाएगा, स्कोर हो जाएगा 11 रन। थोड़े से कंफर्ट जोन में जरूर नजर आती हुई यहाँ पर रॉकिंग पॉइंट, लेकिन ये क्रिकेट है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है। आप इसे कब पलट दें, ये आपकी प्रतिभा पर डिपेंड करता है, आपके क्लास पर डिपेंड करता है। यानी कि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो खुद पे भरोसा कर, किस्मत पे नहीं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है और जिंदगी जुआ नहीं है। और फिर से इस बार सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाई, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद है, मौका है, लेकिन वो मौका विकेट में तब्दील नहीं होगा। बहुत ही अच्छा जिस तरह से आगे गए थे, रिवर्स गियर भी काफी अच्छा काम करता है रमजान का, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत फटाक से क्विक आए हैं रिवर्स। अब देखना होगा मैच को किस तरह से अपनी तरफ लेकर आएगी ज़ारा 11। फिर से एक ऊंचा शॉट है, खिलाड़ी है और आसान सा कैच है। वसो नहीं करते कोई गलती का भुगतान करके कादिर जाएंगे आउट होकर डग आउट। यस दीजिए। चलिए जो विकेट यहां पर चाहिए तो विकेट यहां पर आई है। कादिर आउट होकर आखिर में गए हैं गोल्डन डक का शिकार होकर डग आउट की तरफ। नहीं, गोल्डन डक नहीं है, दूसरी गेंद खेली थी और दूसरे गेंद पर भी रन बनाने का मौका उन्हें मिला नहीं। 18 गेंदें 11 रनों की जरूरत है। और चलिए सर, थोड़ा सा जल्द से जल्द स्टार्ट करना है और कादिर बाहर जाकर भी पानी
अच्छा कदीर चले गए, रमजान पानी पी रहे। 18 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा यहाँ पर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो उम्मीद का सितारा बनकर यहाँ पर उभरेगा और ज़ारा 11 को यहाँ पर मैच में वापसी की राह दिखाता हुआ नजर आएगा। कौन सा ऐसा गेंदबाज है। 4 ओवर यानी कि हर ओवर के लिए 10 मिनट। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम जोश अनलिमिटेड कराते हैं आसिफ भाई, 18 मिनट में 6 ओवर्स करवाते हैं वहां पर, 18 मिनट में, और एक्सटेंडेड 2 मिनट, यानी कि 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। उसमें आपने 6 ओवर करने होते हैं और करते भी है। चलिए वसो के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। जिस तरह से एक अच्छा कैच अपने नाम किया था, एक सेफेस्ट कैच, इस ओवर में क्या मैच को सेफ रखने का काम करेंगे ज़ारा 11 के लिए। धीमी गेंद है, क्या इनसाइड आउट शॉट है, चाबुक बल्ला बिजली से भी तेज, हैरत अंगेज गेंद चली जाएगी पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। याद लीजिए रमजान, यानी कि क्लास मीट्स द पावर, यानी कि क्लास और पावर का एक संगम, एक बेहतरीन खिलाड़ी। और इस बार ऑन साइड में गेंद हवा में है, खिलाड़ी चेस करेगा लेकिन गेंद काफी दूर और मिल जाएगा, और एक ताकतवर झटका। यहां सीधे और 1 रन गेंदबाज ने बनाया है, यानी वाहिद का, यानी मैच को अपने नाम कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर ये पड़ाव क्लियर करेगी और सेमी में इंतजार करेगी सेकंड राउंड की सभी टीमों का। यहाँ पर रॉकिंग बॉयज ने रॉक किया है और शॉक किया है एक धाकड़ टीम, एक बहुत ही बलवान टीम, यानी कि ज़ारा 11 को इस प्रतियोगिता से आउट करने का काम किया यहाँ पर रॉकिंग बॉयज ने। बहुत ही कमाल का मैच, धमाल का मैच, एक